इंडिया एक टफ टारगेट को अचीव करने वाला है। चंद्रयान 2 से सबक लेते हुए इसरो ने इस बार ऐसी तैयारी की है जिसे पूरी दुनिया साक्षात देखेगी। साउथ पोल ये वो शब्द है जो भारत से लेकर अमेरिका, चीन, जापान और रूस जैसे देशों के स्पेस साइंटिस्टों के कानों में गूंज रहा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर इस साउथ पोल में ऐसा क्या है जो हर कोई चांद के साउथ पोल में झंडा गाड़ना चाहता है? चंद्रमा पर खोज करने के लिए दक्षिणी ध्रुव पर ही नजरें क्यों लगी हैं? चांद तो बहुत बड़ा है। ऐसे में इसरो ने चांद के इसी हिस्से को क्यों चुना? क्या खास है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में? ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले यह जान लीजिए कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में आज तक कोई भी देश अपना यान नहीं उतार पाया, ना ही लैंडर ना ही रोवर। लेकिन अब तक जो असंभव था उसको संभव करने के लिए चंद्रयान 3 तैयार है। विक्रम लैंडर की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद भारत इतिहास रच देगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। इसी के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, रूस, चीन ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुए हैं। भारत को चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर रिसर्च के लिए नया बेस मिल जाएगा। अरबों डॉलर के अंतरिक्ष बाजार में भारत एक मजबूत देश बनकर उभरेगा। दुनिया की महाशक्तियों के आगे वैश्विक मंच पर इसरो का डंका बजेगा। अमेरिका और चीन समेत दुनिया की नजरें चांद के साउथ पोल पर लगी हैं। चीन ने कुछ साल पहले दक्षिणी ध्रुव से कुछ दूरी पर लैंडर उतारा था। इतना ही नहीं, अमेरिका तो अगले साल दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी भी कर रहा है। आखिर ऐसा है क्या चांद के साउथ पोल में? इसके लिए आपको साउथ पोल की सैर पर लेकर चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि साउथ पोल में आखिर ऐसा क्या है जिससे दुनिया के साथ साथ चांद की तस्वीर भी बदल सकती है। ये भी आपको बताएंगे कि आखिर चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर ही क्यों लैंड करवाया जाएगा। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिशें की जाएंगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा पर दक्षिण ध्रुव एक ऐसा स्थान है जो स्पेस साइंस में रुचि रखने वालों के लिए हमेशा से रहस्य भरा रहा है। आइए इसके रहस्य के बारे में जानते हैं। चांद का दक्षिण ध्रुव काफी रहस्यमयी है। दुनिया अब तक इससे अनजान है। नासा के वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिणी ध्रुव पर बर्फ है और वहां दूसरे प्राकृतिक संसाधन भी हो सकते हैं। हालांकि ये अब तक अनजान दुनिया ही है। साउथ पोल के छाया वाले इलाके को लेकर कहा जाता है यहां पर बर्फ जमी है। वैज्ञानिकों की माने तो ये बर्फ दरअसल अंतरिक्ष का सोना है। इसके जरिए चांद में जीवन की खोज की जा सकती है। इसका इस्तेमाल पीने के पानी के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ सांस लेने के लिए जरूरी ऑक्सीजन और रॉकेट फ्यूल के लिए भी इसे हाइड्रोजन में बांटा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है इस ईंधन का प्रयोग न सिर्फ पारंपरिक अंतरिक्ष यान के लिए किया जाएगा बल्कि उन हजारों उपग्रहों के लिए भी किया जा सकता है जिन्हें अलग अलग मकसद के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है। चांद के साउथ पोल में मौजूद दूसरा कीमती संसाधन पानी है। जियोलॉजिकल और माइनिंग फर्म वॉट्स ग्रिफिथ्स की माने तो अगले 30 साल में सिर्फ चांद पर मिलने वाला पानी ही $206 बिलियन की इंडस्ट्री बन सकता है। ऐसा भी अंदाजा है कि यहाँ जमा पानी हजारों साल पुराना हो सकता है। इससे सौर मंडल के बारे में काफी अहम जानकारियां हासिल करने में मदद मिल सकेगी। अगर साउथ पोल में पानी या बर्फ मिल जाते हैं तो इससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि पानी और दूसरे पदार्थ सौर मंडल में कैसे घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों से मिली बर्फ से पता चलता है कि हमारे ग्रह की जलवायु और वातावरण हजारों साल में किस तरह से विकसित हुआ। अगर पानी या बर्फ मिल जाती है तो उसका इस्तेमाल पीने के लिए, उपकरणों को ठंडा करने, रॉकेट फ्यूल बनाने और शोध कार्य में किया जा सकेगा। साउथ पोल में मौजूद गड्ढे बहुत ठंडे हैं। नासा के मुताबिक इस स्थान पर हाइड्रोजन, बर्फ और बाकी वाष्पशील पदार्थों का ऐसा जीवाश्म रिकॉर्ड है जिनका सौरमंडल के शुरू होने से जुड़ाव है। बहुत ठंड और तापमान के चलते चांद के इस इलाके में सालों से कोई बदलाव नहीं हुआ। ये वो स्थान है जिससे पता चल सकता है कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई होगी। बीते कई साल से दुनिया के अलग अलग देशों ने मिशन के जरिए चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के बारे में जानने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक किसी भी देश के यान की सॉफ्ट लैंडिंग यहां नहीं हो पाई। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नीचे पूरे सौर मंडल में बने सबसे बड़े गड्ढे मौजूद हैं और इनके नीचे कोई विशाल चीज छिपी है।
वैज्ञानिकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इनके नीचे क्या चीज हो सकती है। अगर इसकी खोज हुई तो मिशन चांद में दुनिया को बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। चांद का साउथ पोल वो हिस्सा है जिसे अंतरिक्ष का खजाना भी कहा जाता है। चांद पर मौजूद पहला खनिज है रेयर अर्थ मेटल, जिसका चांद पर बहुत बड़ा भंडार है। इसकी मदद से एनर्जी पैदा करने वाले सुपर कंडक्टर बनाए जा सकते हैं। सुपर कंडक्टर से बिजली की सप्लाई में होने वाला नुकसान बचाया जा सकता है। अभी बिजली पैदा करने से सप्लाई तक करीब 40% वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा रेयर अर्थ मेटल से न्यूक्लियर बैटरी और हाई टेम्परेचर बैटरी बनाई जा सकती है। अभी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ चीन में मिलता है, इसीलिए चीन की दादागिरी चलती है। चांद पर मौजूद दूसरा खनिज है टाइटेनियम। इससे दुनिया का सबसे मजबूत लेकिन वजन में हल्का मटेरियल बनाया जा सकता है। इससे हवाई जहाज और सबमरीन इंडस्ट्री में क्रांति आ सकती है। टाइटेनियम से लंबी दूरी के रॉकेट बनाने में बहुत आसानी हो जाएगी। तीसरा है हीलियम। इसके फ्यूजन रिएक्टर से न्यूक्लियर एनर्जी बनाई जा सकती है। ये सबसे क्लीन एनर्जी है। जैसे कोयले से एनर्जी बनाने में बहुत प्रदूषण फैलता है, जबकि हीलियम से बिजली बनाने में प्रदूषण बहुत कम हो जाएगा। चंद्रयान 3 भारत के लिए मिशन है। इससे यह साबित हो जाएगा कि भारत बिना विदेशी सहयोग के हर मकाम हासिल करने में सक्षम है। इस मिशन के तहत चांद के उस इलाके के बारे में जानने की कोशिश की जाएगी जो अभी तक रहस्य है। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव बेहद पथरीला है, इसीलिए यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग सबसे बड़ी चुनौती है। यहाँ कई बड़े गड्ढे हैं। सौरमंडल में मौजूद बड़े गड्ढों में से एक गड्ढा साउथ पोल में ही है।